अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह ताला के फजल से खैरियत से हैं। तो गेस कीजिए यहाँ क्या बना है। यह है अरवी गोश्त। तो अरवी पाकिस्तान की एक सब्ज़ी है, बहुत यूनिक सब्ज़ी है। आई डोंट नो कि इसको इंडिया में बनाया जाता है इस तरह ही फेमसली कि नहीं, लेकिन इसको टैरो रूट कहते हैं। यहाँ पर मिलती है, कनाडा में मिलती है, नॉर्थ अमेरिका में, लेकिन वो काफ़ी मोटी होती है। ये मैं लाई हूँ पाकिस्तानी अरवी और इसको मैंने बनाया है गोश्त के साथ। साथ हमने इसके नान सर्व किए। आप चाहें इसको रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन हमने ये होममेड नान बनाए थे। इसकी रेसिपी मैं काफ़ी दफ़ा डाल चुकी हूँ। मैं आपको लिंक में भी डाल दूँगी ऊपर कि इसकी कौन सी आपको रेसिपी में मिल जाएगी। 2-3 रेसिपीज़ में मैंने नान बनाए थे, तो उसमें आपको ये मिल जाएगी। तो ये बहुत ही मज़े की बनती है सब्ज़ी। तो चलिए बनाते हैं। ये है हमारे पास 2 पाउंड आधा किलो बकरे का गोश्त। इसमें मैं डालूंगी 2.5 कप पानी और साथ में बहुत ही सिंपल मसाले जाएंगे। नमक और लाल मिर्च जो है वो 1-1 टीस्पून, आधा टीस्पून जो है वो हल्दी का है, आधा टीस्पून जीरे का है, कुछ हमारे पास काली मिर्चें हैं, कुछ लौंगे हैं और 1 टीस्पून जो है सूखा धनिया का। और हमने 2 प्याजें जो हैं वो मोटी मोटी चॉप कर ली हैं। 10-12 जव्वे का लहसुन के हैं, उनको आधा कर लिया है। और ये इन तमाम चीज़ों को, लहसुन और स्पाइसेस और प्याज को हम इस पकते हुए जहाँ गोश्त है अपने बर्तन में डाला हुआ है, जिसमें हांडी में पक रहा है, उसमें डाल देंगे और इसको कवर करके हम 20 से 25 मिनट पकने के लिए रख देंगे। तो ये तकरीबन 25 मिनट ये पकेगा। तो साथ हम क्या करेंगे कि हाँ, हमारे पास अरवी है। मैं आपको दिखाती हूँ कि अरवी कैसी होती है और उसको हम छील लेंगे और उसका मैं तरीका बताती हूँ आपको कि अरवी को कैसे बनाया जाता है। अरवी का जो लुक होती है अंदर से तो आलू जैसी लगती है, बन के शोरबा भी आलू जैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा टेस्ट और टेक्सचर डिफरेंट होता है। ये मैं अरवी छील रही हूँ। बहुत मोटी स्किन होती है, बाहर इसके बाल से लगे होते हैं, ऐसे लगता है जैसे बाल बाल से हैं। और जब आप इसको छीलते हैं तो ये काफ़ी स्लाइमी आपके हाथों में ये फिसलती है, इसके अंदर से लेस निकलती है। तो इसका एक सलूशन होता है कि इसकी लेस को कैसे ख़त्म किया जाए। टेक्सचर इसका थोड़ा सा सख्त होता है और नरम भी कह लें होता है काफ़ी। मतलब कि इसकी जो ग्रेवी है वो बहुत थिक बनती है इसकी लेस की वजह से, लेकिन ये बहुत मज़ेदार शोरबा बनता है। तो मैंने क्या किया कि अरवी को मैंने 2 हिस्सों में काट लेना है। अगर अरवी आपकी बहुत बड़ी है और मोटी है तो आप 4 हिस्सों में काट लें, लेकिन मैंने अपनी अरवी को तमाम जो है ये धोने से पहले ही मैंने 2 हिस्सों में काट लिया था। इसके ऊपर मैंने 2-3 टीस्पून जो है वो नमक के लगा के इसको मैं आधा घंटा रख दूंगी। इससे क्या होगा कि अंदर से जो तमाम इसकी लेस होगी वो अरवी की निकल आएगी। तो इसको मैंने एक साइड पे छोड़ देना, इसको रख देना आधा घंटा, इसको ऐसे ही करने देना। अब हमारा पानी हो गया है खुश्क। हंडिया की तरफ चलते हैं। पानी खुश्क हो गया है तो इसको हमने 1-2 अच्छे से स्टर देने हैं। थोड़ी सी अगर साइडें लग गई तो आप उसको साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि ये तकरीबन 25 मिनट से पक रहा था तो हो जाता है। ये हांडी थोड़ी सी साइड से कभी कभी लग जाती है, लेकिन अपना ध्यान रखें कि सालन बिल्कुल ना लगे। तो अगर थोड़ा सा हो गया तो खैर है, कोई बात नहीं। 2-3 मिनट हिलाने के बाद हम इसमें ऑयल डाल देंगे। जो ऑयल है मैंने ये लिया है आधा कप। घी मैंने नहीं लिया, क्योंकि ये एक ऐसी डिश नहीं है कि जिसमें घी डाला जाए, देसी घी डाला जाए। तो इसमें मैंने रेगुलर कुकिंग ऑयल जो है वो आधा कप डाल दिया। अब मैं इसको 2-3 मिनट अच्छी तरह भूनूंगी। इतना भूनूंगी कि ये अंदर से जो प्याज वगैरह नज़र आ रहे हैं, लहसुन नज़र आएगा। इसको अगर मुझे नज़र आया तो इसको मैं मैश कर लूँगी। कोई भी आपने भुना हुआ सालन या कोई शोरबे वाला सालन बनाना है तो आपने मेक श्योर करना है कि प्याज और लहसुन बिल्कुल तैरते हुए नज़र नहीं आए। पाकिस्तानी कुजीन का यही है कि उसमें भुनाई बहुत की जाती है और प्याज लहसुन तैरते हुए आपको नज़र नहीं आने चाहिए। यहाँ देख लीजिए कि मैंने लहसुन को अपने चम्मच के, लकड़ी के चम्मच के साथ इसको मैश कर रही हूँ। आप लोगों ने नोट किया होगा कि मैं अमूमन खाना जो है स्टील के बर्तनों में बनाती हूँ, अनलेस के बहुत बड़े ज़्यादा मेहमान आ रहे हों और बहुत क्वांटिटी में बना रही हूँ तो फिर मैं बड़े देगचे लेती हूँ जो कि मेरे पास सिल्वर के हैं। लेकिन आम मेरे घर में जो हमारे साइज हमारी फैमिली का है उसमें स्टील के बर्तन लेती हूँ। तो आधे घंटे के बाद क्या करना है कि मैंने ये जो अरवी है इसको अच्छी तरह मल के धो लेना है, मसल के, ताकि इसमें से लेस अच्छी तरह निकल जाए और पानी जो है वो क्लियर हो जाए। जब आपका पानी क्लियर हो जाए और लेस अच्छी तरह से निकल जाए तो उसको पानी निकाल के आप एक साइड पे रख लें।
तो बात हो रही थी बर्तनों की, तो हतुलवसा कोशिश करें कि आप स्टील का बर्तन यूज़ करें, क्योंकि सिल्वर जो है वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, उसके बहुत नुकसान है। तो स्टील के ही बर्तनों में खाना बनाएं। तो इसको 2-3 मिनट भूनने के बाद, ऑयल डालने के बाद मैंने क्या किया है कि 2 से 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, उनको मैंने चॉप कर लिया। अदरक जो थी मेरे पास वो 1.5 इंच का टुकड़ा था, मैंने उसको छील के पील करके और उसको मैंने चॉप करके वो भी इसी ही के साथ डाल देना। टमाटर और अदरक को मैंने अच्छी तरह गोश्त में भून लेना। जब इसकी अच्छी तरह भुनाई हो जाए, मेक श्योर कि टमाटर आपके ख़त्म हो जाएं और इसकी भुनाई आपने करते जाना है। किनारे आप साफ़ कर लीजिए। ये तकरीबन आपने इसको 3-4 मिनट अच्छी तरह भुनाई करेंगे, अनलेस आपको 5 मिनट भी लग सकते हैं। तो आप मेक श्योर कीजिए कि आपके टमाटर बिल्कुल ख़त्म हो जाएं और इसमें आपके टमाटर ना नज़र आएं। जब आप इसकी अच्छी सी भुनाई कर लें, टमाटर ख़त्म हो जाएं, तो आपकी जो धुली हुई अरवी है वो आप इसमें डाल दें। आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने इसको सिर्फ दरमियान से काटा हुआ है। और इसको अब मैं यहाँ पर 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भुनाई करूँगी, ताकि अरवी में इसका अच्छी तरह टेस्ट चला जाए, अरवी भुन भी जाए। एकदम कभी भी सब्जी या कुछ जो आप डाल रहे हैं उसमें एकदम पानी नहीं डालना चाहिए। उसको 3-4 मिनट भून के ही आपको पानी डालना चाहिए, चाहे आलू हो या कोई और सब्जी हो। इससे आपका टेस्ट अच्छा आता है और कच्चापन नहीं रहता। तो अब मैंने जब ये सब अच्छे तरह भुन जाए, तो मैंने इसमें इतना पानी डालना है कि मेरा गोश्त और अरवी जो है वो अच्छी तरह इसके अंदर डूब जाए पानी के अंदर। तो इसी पानी के अंदर जब इतना पानी आप होगा, ये तकरीबन 2.5 कप से ज़्यादा थोड़ा सा, तो आपकी जो अरवी इसमें आराम से गल जाएगी। तो आधा तकरीबन जब 7-8 मिनट हो जाए पकते हुए, तो मैंने इसमें क्या किया है, हरी मिर्चें डाल दी हैं। तो ये टोटल जब मैं अरवी डालने के बाद 15 से 17 मिनट तक पकाऊंगी, जब तक अरवी ना गल जाए। तो यहाँ मैं चेक कर रही हूँ कि मेरी अरवी गली है कि नहीं। तो मैं लकड़ी के चम्मच के साथ ही इसको अरवी को किनारे के साथ लगा के तोड़ने की कोशिश करूँगी और देखूंगी कि अगर ये पक गई है। तो अभी इसमें देख लें कि कसर है, अभी नहीं पकी। मैंने थोड़ा सा पानी और डाला, जैसे कि मैंने बताया कि अरवी जो होती है वो काफ़ी थिक इसका शोरबा होता है, तो आप इसमें पानी डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और डाल लिया था, उसको और 5-7 मिनट पका लिया था। तो ये टोटल जो है 15 से 17-18 मिनट तक ये जो है हमारा अरवी गल जाएगी। इसके ऊपर मैंने हरा धनिया डाला, चॉप किया हुआ फ्रेश, और इसको आप फिर अच्छे से बर्तन में निकाल के तो इसको डिश आउट कर लीजिए और अपनी पसंद की गार्निशिंग कीजिए। तो मैंने क्या किया है, ये देखें अरवी को आप देख सकते हैं, मैंने चम्मच के साथ तोड़ के देख लिया। आराम से मेरी अरवी जो थी वो 15-20 मिनट के बाद गल चुकी थी। अब मैं इसको अच्छे से बर्तन में डालूंगी और इसके ऊपर मैंने जो गार्निशिंग की है, पहले मैं इस पर हरा धनिया दोबारा डालूंगी, फ्रेश हरा धनिया काट के रखा हुआ था। साथ में मैंने जूलियन कटी हुई जो अदरक है वो ऊपर से डाल दूंगी, और हरी मिर्चें जो साबित हैं वो भी थोड़ी सी, यहाँ आपको चॉप की हुई हो, आपकी मर्जी है, आप वो भी ऊपर से डाल दें। आखिर में क्या कीजिए, आप इसमें गरम मसाला जो है, फ्रेश गरम मसाला वो डाल दें, इससे आपकी बहुत अच्छी स्मेल आएगी। साथ हमने मज़े का सैलड बनाया है चेरी टोमेटोज़ के साथ, क्यूकम्बर के साथ, घर में बने हुए नान हैं। इसका लिंक मैं आपको लगा दूंगी, आप प्लीज़ लिंक इसका देख लीजिएगा। नान बनाने के लिए मैंने एक्चुअली ज़्यादा आटा डाला था मैदे की जगह, तो ये ज़्यादा आटे वाले नान हैं, लेकिन अगर मैदा भी डालें तो ऐसे ही बनेंगे। तो अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टेइंग विद मी। और ये बहुत मज़े का सालन बनता है, बहुत मज़ा आएगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर कि आप मेरी वीडियो को देखें और फिर उसके बाद लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको आने वाली रेसिपीज़ मिल सकें और आप मेरी रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकें और कोई रेसिपी आपसे मिस ना हो, क्योंकि ये रेसिपी बड़ी मेहनत से बनाई जाती हैं। तो टेक केयर अगेन, अल्लाह हाफिज़, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच, टिल नेक्स्ट टाइम।